दिसंबर की सुबह कुछ अलग ही होती है। सुबह का उजाला, हवा में ठंडक, खाली रास्ते और दिल में एक नया सफ़र शुरू करने का जुनून। तो आज हम 4 दोस्त और हमारी बाइकें निकल रहे हैं और एक नए सफ़र पर, जहाँ कभी घाट के शार्प टर्न्स होंगे, कभी समंदर का खुला नीला आसमान और कभी कोस्टल रोड के रास्ते, जहाँ की हवा भी म्यूजिक बन जाती है। तो चलो लिखते हैं और एक नई कहानी और एक्सपीरियंस करते हैं एक और खूबसूरत सफ़र ऑन दिस विंटर बाइक राइड टू रत्नागिरी। सुबह के 4:15 बज रहे, 4:15 ही हो रहे ना, 4:15 हो रहा है। सामान मैंने लोड कर दिया है, बाइक को कोल्ड स्टार्ट दे दिया। अभी निकलते हैं। प्रज्वल, अभिषेक और आदिल, इन लोग तीनों मिलेंगे हाईवे पर और फिर साथ में हम लोग राइड स्टार्ट करेंगे। बाइक थोड़ी कोल्ड स्टार्ट होती है तो निकलता हूँ। तो जब बात आती है दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप प्लान करने की, सबसे पहले दिमाग में आता है गोवा। पर हमें किसी ऐसी जगह जाना था जो रॉ हो, नेचुरल हो, जहाँ पर ज़्यादा क्राउड ना हो, बाइक चलाने में मज़ा आए। और इस कोंकण रूट को बाइक से कवर करना काफ़ी टाइम से हमारे बकेट लिस्ट में था। हम अपनी राइड सुबह 5 बजे शुरू करते हैं और दिसंबर के महीने में इतनी सुबह बाइक से निकलना, मतलब ठंड इतनी लग रही थी कि हाथ जम रहे थे और उसकी वजह से ठीक से गियर शिफ्टिंग नहीं हो पा रही थी। पर राइड करने में मज़ा भी उतना ही आ रहा होता है। तो यार हो गई है दिन भर राइड करके। राइड से आने के बाद थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। आए, फ़िलहाल थोड़ा रेस्ट किए, फिर शाम को बीच पर घूमने गए। अभी डिनर विनर करके रूम पर सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। सो के उठेंगे, फिर सुबह बीच पर जाएंगे। अब कल ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद हमें थोड़ी थकान सी फील हो रही थी। तो उस थकान को मिटाने और खुद को थोड़ा रिचार्ज करने सुबह उठकर हम निकलते हैं एक खूबसूरत से बीच के लिए, जो हमारे स्टे से ज़्यादा दूर नहीं था। पर उस बीच तक पहुंचने वाला रास्ता, ओए होए, सनराइज का टाइम, सर्दियों की धूप और हल्की हल्की ठंड बाइक चलाते हुए हमें महसूस हो रही थी। बहुत ही ब्यूटीफुल सा वेदर हो रखा था। और इन सब के बीच हम पहुंचते हैं
अब बीच पर थोड़ी बहुत बकचोदी करने के बाद फ्रेश होकर हम निकलते हैं कोंकण कोस्ट पर लोकेटेड इस ब्यूटीफुल से गणपतिपुले मंदिर के दर्शन करने। अब मंदिर के दर्शन करने के बाद वक्त हो रहा था सनसेट का, तो हम चारों अपनी अपनी बाइकें लेकर निकलते हैं आरे वारे कोस्टल रोड की तरफ। और यार मतलब ये एक ऐसा स्ट्रेच है ना जहाँ एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ समंदर, जिसके ऊपर सनसेट हो रहा था और बीच में हम चारों अपनी बाइक के साथ। मतलब यहाँ बाइक चलाने का जो एक्सपीरियंस था ना, मतलब क्या ही एक्सप्लेन करूं। अब यहाँ से हमारा जाने का मन नहीं हो रहा था एंड इस मोमेंट मुझे रियलाइज़ होता है कि दैट्स हाउ लाइफ इज़, जस्ट लाइक दैट ब्यूटीफुल सनसेट जो हमने अभी अभी विटनेस किया। लाइफ में भी कुछ मोमेंट्स हमारे चाहते हुए भी हमेशा के लिए नहीं रुक सकते। एवरी ब्यूटीफुल मोमेंट हैज़ टू पास सो दैट वी कुड एक्सपीरियंस अ मोर ब्यूटीफुल सनसेट टुमारो। कल शाम का सनसेट हम भूले भी नहीं थे कि अगली सुबह हम एक और बीच एक्सप्लोर करने निकलते हैं। अब रत्नागिरी के इस किनारे पर यह बीच बाकी बीचेस से अलग थी। यहाँ किनारे पर बने इन ट्रायंगुलर शेप के पत्थर और उन पत्थरों से टकराती ये नीली समंदर की लहरें और उनके पीछे हवा की धुन पर लहराते हुए ये नारियल के पेड़ इस बीच की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। और यहाँ आकर हमने महसूस किया कि इस सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये नहीं था कि हम रत्नागिरी पहुँच गए, बल्कि ये था कि हम थोड़ा ठहर गए। और जब हम वापस लौट रहे होंगे, ये रास्ते, ये हवा, ये शामें और ये किनारे हम यादों के साथ अपने साथ ले जा रहे होंगे।